चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से सोमवार यास चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए सुंदरवन और गंगा सागर इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई। यास तूफान से तबाह हुए सुंदरवन और गंगा सागर क्षेत्र में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा सोमवार को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी गई। रानीगंज के बासड़ा स्थित संस्था परिसर में आईएएस अधिकारी दुर्गापुर के एसडीएम शेखर कुमार चौधरी के माध्यम से 400 त्रिपाल और अनाज भेजने का प्रबंध किया गया। एसडीएम ने कहा कि विगत 1.5 वर्षों से कोरोना का कहर चल रहा है। इसके बाद यास तूफान से काफी लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा लगातार आ रही है। ऐसे जटिल वक्त में व्यावसायिक संस्था और सामाजिक संस्था के पदाधिकारी निरंतर सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से निवेदन किया कि आपदा की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए हमेशा काम करते रहे। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की मदद की जरूरत व्यवसाय संगठन को होगी तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। संस्था के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल ने कहा कि चक्रवात तूफान यास ने राज्य में भीषण तबाही लाई है। मुख्यमंत्री की अपील के बाद फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अनाज भेजने का जो बीड़ा उठाया गया है उसके लिए उन्होंने संस्था के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि संस्था के सदस्य हमेशा सेवा कार्यों में आगे रहते हैं। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर मदद के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। संस्था के सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। संस्था के द्वारा दूसरे चरण में 400 त्रिपाल, इसके अलावा 25 बोरा आटा, 25 बोरा चूड़ा, 25 बोरा चावल भेजा जा रहा है। संस्था के सचिव सचिन राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में से हमारी इस संस्था की पहचान है। व्यवसायियों के हित में निरंतर हम लोग कार्य करते हैं और व्यवसायियों की विभिन्न समस्याओं का निदान करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। उखला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज सराफ, जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिन खेतान, पवन गुडगुडिया, ओम प्रकाश बाजोड़िया, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भरतिया, रोहित खेतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। मिला के कुछ करना चाहते थे और यही तमन्ना लेके हमने जो है हमारे फैसिलिटी में जो है इस कार्यक्रम को रखा। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने कल मलय घटक जी को, जो हमारे मंत्री हैं, उनको हम लोगों ने जो है एक खेप उनके हाथों हम लोगों ने विदा करने का, यहाँ से भेजने का प्रोग्राम किया। और आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट श्री राम था, वो हम लोग आज उनके मार्फत हम लोग यहाँ से भेजने का प्रोग्राम करेंगे। कार्यकारिणी का सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये पिछले 13 वर्षों के अंदर जो सफर तय किया है वो काबिल तारीफ मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से इस घटना में जो प्रोग्राम किया गया था उसकी सब हर एंगल से तो उसकी प्रशंसा हुई थी। और उसी तरह मैं समझता हूँ आज जैसे हमारे बीच हमारे मीडिया बंधु का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे रानीगंज में जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया के, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं वो हमेशा हर कार्यक्रम में मैं उनको देखता हूं, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से। ये जो सामान भेजा जा रहा है उसका दूसरा चरण है, क्योंकि पहले चरण में कल हम लोगों ने मंत्री जी के सामने सब कुछ दे दिया था। आज पूरे पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर एसडीएम दुर्गापुर का। हम उनके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। और जो सुंदरवन में आई आपदा में फंसे हुए लोग हैं, ये थोड़ा सा सामान भेजकर उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से यहाँ से काफी दूर हैं, लेकिन मन से बिल्कुल पास हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर दूसरों के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो यकीन मानिए भगवान ने इंसान बनाकर आपको कोई गलती नहीं की। तो शायद जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो दूसरे के दुख से द्रवित होकर इस तरह के कार्य में अपनी सहायता, अपने हाथ को बता रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के भी पात्र हैं और पुण्य के भी पात्र हैं। ज्यादा समय मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आज हम लोग एक अलग काम के लिए हैं। फौजबेकी का काम व्यवसायी हित देखना जरूर है। हम व्यवसायियों के हित के भी ख्याल रखेंगे, उद्योगपतियों के हित का भी ख्याल रखेंगे। आने वाले समय में फौजबेकी की क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिए, किस तरह से फौजबेकी को चलाना है, शायद आज हम लोगों की तो मीटिंग भी है। हम विस्तृत रूप से अपने इंटरनल मीटिंग में इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। आप जानते हैं कि हमारा हम 2 साल से कोविड पैंडेमिक को लेके परेशान हैं, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिपल हो गई है।
आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, बट हम जानते हैं कि लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक थर्ड या फोर्थ जून को हमारे ऑनरेबल सीएम मैडम ने एक वीसी किया था, मैराथन वीसी हुआ था 2-3 घंटे का, जिसमें सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स को इनवाइट किया गया था, उनसे बात की गई थी और वहाँ पे एक कॉमन पूल बनाने की बात की गई थी। वो वीसी लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, रिलीफ मटेरियल को लेके ही था, जहाँ पे सजेशन दिया गया था, मैडम ने सजेस्ट किया था कि एक कॉमन पूल बनाया जाए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल बॉडीज एक साथ दोनों पूल को सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके किस तरह से हम इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और ये जो इवेंट है आज का, ये उसी का एक एग्जांपल है कि किस तरह से हम एक कॉमन पूल को यूटिलाइज करके कॉमन पब्लिक के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। मैडम ने सजेस्ट 3-4 ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्रियल बॉडीज़ को देखा है कि उन लोगों ने खुद से ही अपने इंडस्ट्रियल लेबर्स को वैक्सीनेशन प्रोग्राम कराया है खुद के पैसे से, जो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। इससे सरकार के जो रिसोर्सेज, जो ऑलरेडी क्रच रिसोर्सेज है, उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और हमारा दुर्भाग्य ये है पश्चिम बंगाल का कि हम कंटिन्यूसली एक के बाद कोविड तो था ही, यास आ रहा है, अम्फान आया था, फिर इसके बाद इतनी बारिश हुई है, उसके बाद वहाँ से हमारा वाटर लेवल भी राइज कर रहा है, अजय नदी में, दामोदर नदी में, एक के बाद एक आपदा आई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और ये मेरा और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना है कि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप बेझिझक हमारे पास आइए, जितना सपोर्ट हम आपको ज़रूरत होगी उतना सपोर्ट हम करेंगे। और ये दुर्गापुर और आसनसोल जो इलाका है, पश्चिम बर्धमानपुरा, ये एक अलग तरह की इसकी टोपोग्राफी है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।